नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में बीती रात चोरी की 3 अलग अलग घटनाओं ने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है। पहली घटना पचम्बा झंडा मैदान स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास हुई, जहां चोरों ने मंदिर की दान पेटी तोड़कर करीब 5100 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर के समीप रहने वाले रंजीत कुमार भदानी के अनुसार चोर पूजा में प्रयुक्त लोहे की छड़ मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। दूसरी घटना पचम्बा बुढ़वा तालाब के पास छठ पूजा समिति के स्टोर रूम में हुई, जहाँ ताला तोड़ा गया, हालांकि कोई सामान चोरी नहीं हुआ। तीसरी और सबसे गंभीर घटना सलैया रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित एक घर में घटी। पीड़िता शोभा देवी ने बताया कि अस्पताल जाने के दौरान चोरों ने उनके घर से जमीन के कागजात, 50,000 रुपए नकद और सोने की चेन चोरी कर ली। सूचना मिलने पर पचम्बा थाना पुलिस जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लगातार चोरी से लोगों में आक्रोश है। वो टेम्पो वाला जा रहा था सुबह में 3:30 बजे, स्टेशन जाता है रोज, तो प्रणाम करने के लिए रुका रहा यहाँ पे। तो वो हमको रिंग किया कि रंजीत भैया मंदिर खुला, आप खोले हैं क्या? हम तो नहीं खोले, तो आए देखे ताला टूटा हुआ है, एक सब्बल पास में रखा हुआ था, दान पेटी गली में रखा हुआ था। फिर हम ला के सब यहाँ पे सब्बल उबल रख दिए और चावल सबको भी बोले कि ऐसे मंदिर में चोरी हो गया। उसके बाद करीबन 5100 रुपया नगद हम लोग 4-5 दिन पहले रखा था इसमें। उसके बाद जो पहले से था वो था ही उसमें। ये पचम्बा झंडा मैदान है, राधा कृष्ण मंदिर गढ़ मोहल्ला में आता है। प्रशासन सूचना हम तो नहीं दिए, पवन भैया के थ्रू प्रशासन को सूचना किया गया। सदर हॉस्पिटल में मेरा भतीजा भर्ती था, उसी का इलाज करवाने के लिए मेरे 50,000 रुपया था, वो भी चोरी हो गया। और गहना था, सोना के चेन था पतला सा, और चांदी के पायल 2 निक्सन था, वो भी प्लास्टिक में बांध के रखे थे, प्लास्टिक में गायब कर दिया। और एगो कांसा के लोटा है और जगह जमीन के पेपर था, वो भी लेके चल गया शोभा देवी। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी परिवहन, यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा नियमों के सख्त अनुपालन, हिट एंड रन मामलों के त्वरित निष्पादन, IRAD ऐप पर दुर्घटना से संबंधित मृतक व घायलों की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से साइन बोर्ड बढ़ाने, स्पीड कंट्रोल उपायों और दुर्घटना डेटा के विश्लेषण पर जोर दिया गया। बैठक में ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर वहां सुधार कार्य, ओवर स्पीडिंग पर नियंत्रण, हाई मास्टर लाइट, CCTV कैमरे, वाहन जांच अभियान एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने हेलमेट, सीट बेल्ट और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी ने राहवेर योजना की जानकारी देते हुए आम लोगों से दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने की अपील की। गिरिडीह के सिरसिया स्थित BNS साहा DAV पब्लिक स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य सचिन गर्ग, KL देशमुख एवं BD झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा समूह नृत्य, एकल नृत्य, म्यूजिकल चेयर, भाषण एवं कविता वाचन जैसे विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे विद्यालय परिसर को उत्साहमय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने सांता क्लॉज और छात्राओं ने परियों के आकर्षक परिधान पहनकर शांति व खुशहाली का संदेश दिया। प्रधानाचार्य सचिन गर्ग ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन विद्यार्थियों की सृजनात्मक और कलात्मक प्रतिभा को निखारते हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को क्रिसमस व नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए शीतकालीन अवकाश की घोषणा की और बताया कि विद्यालय अब 5 जनवरी 2026 को पुनः खुलेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। A prosperous, blessed New Year and Merry Christmas. I wish you all the best for the new year, health, wealth and prosperity. And whatever you want to achieve in your life, you will achieve the same with the direction of your teachers, your parents and your well-wishers. Thank you. अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है
गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सतीश केडिया बुधवार को राजधनवार पहुंचकर मॉब लिंचिंग की घटना में मृत कमलेश सिंह के परिजनों से मुलाकात की। सतीश केडिया ने कहा कि इस तरह की अमानवीय घटना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने या किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी और कानून अपना काम कर रहा है। मौके पर झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य नरेश वर्मा, देवरी प्रखंड अध्यक्ष मनोज राय, जमुआ प्रखंड अध्यक्ष निजामुद्दीन अंसारी, जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अहमद रजा नूरी, यशनहा, जुनेद आलम, विमल सिंह, अवधेश सिंह सहित कई प्रमुख कांग्रेसी नेता मौजूद थे। सभी नेताओं ने पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए न्याय की लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिलाया। सर कौन राय बोले थे? कम से कम मत रोइए मत रोइए। उनसे बात हो रही है, होगी। हम लोग बात करेंगे, सब करेंगे। उनसे बात करेंगे हम लोग, उनसे समाधान। नगर थाना क्षेत्र के चिड़ैयाघाट में गाय चोरी का घटना सामने आया है। बताया गया कि मंगलवार की शाम अशोक यादव नामक
एक व्यक्ति के खटाल से एक दुधारू गाय को खोलकर ले जा रहे थे। हालांकि गाय चोरी करते हुए अरमान कुरैशी नामक युवक को पकड़ लिया गया और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा पूछताछ करने पर उक्त युवक ने कुरैशी मोहल्ला के रहने वाले लतीफ कुरैशी का कहने पर गाय चोरी करने और उसे देने की बात स्वीकार की। अशोक यादव ने बताया कि 2 दिन पूर्व उसके खटाल से काली रंग की बाछी की चोरी कर ली गई थी, जिसकी सूचना भी नगर थाना को दे दी गई थी। इधर मामले को लेकर JLKM के केंद्रीय संयुक्त सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी के नेतृत्व में अशोक यादव सहित कई खटाल संचालक नगर थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से बुधवार को मुलाकात की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की मांग थाना प्रभारी से की गई। इस दौरान JLKM नेता नागेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि गिरिडीह में गाय की लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। गाय और गौमांस की तस्करी करने वाले लोग एक सिंडिकेट बनाकर गाय की चोरी करवा रहे हैं। कहा कि सिंडिकेट के द्वारा नाबालिग बच्चों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिलाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने की आवश्यकता है, अन्यथा JLKM इस मामले को लेकर आंदोलन को बाध्य होगी। निरंतर आप देख रहे हैं कि गिरिडीह में रोज ये जो गाय चोरी का मामला रोज बढ़ते जा रहा है और इन लोग एक नया तरीका अपनाया है। तरीका क्या है कि कोई लड़का को भेज दिया, उसको 100 पर 50 दे दिया, नाबालिग लड़का को भेज दिया और उसके द्वारा वो चोरी करता है। कल ये मामला में एक लड़का रेड हैंड पर पकड़ाया है, जिसको वहाँ के लोगों ने जो है ना, जो वीडियो भी हमारे पास है, गाय चोरी करके ले जा रहा था और उस लड़के को हम लोगों ने कल यहाँ थाना में दिया और थाना में वो जो लड़का है सो 2 लोगों को नाम भी दिया। मेरा थाना से यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है कि उसके आधार पे उसको सजा हो। अगर ये सजा नहीं होता है तो क्या है कि हम लोग आंदोलन के लिए बैठेंगे, हम लोग DC के पास जाएंगे, हम लोग SP के जाएंगे और जरूरत पड़ा तो थाना के बाहर भी हम लोग बैठेंगे। चूंकि मान के चलिए ये तो रोज का एक सिंडिकेट बनाया हुआ है गाय चोरी का। कर्माताड़ स्थित संस्कार फार्म हाउस में चाणक्य पब्लिक स्कूल की ओर से स्कूली बच्चों के लिए क्रिसमस सा वनभोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों के लिए आनंददायक वनभोज की व्यवस्था की गई, जहां बच्चों ने पूरे विद्यालय परिवार के साथ मिलकर क्रिसमस का पर्व उत्साह और खुशी के साथ मनाया। वनभोज स्थल पर बच्चों ने खेलकूद, नृत्य और विभिन्न मनोरंजन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांता क्लॉज द्वारा बच्चों को उपहार दिए गए, जिससे सभी बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम शिक्षकों के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और बच्चों के लिए यह दिन यादगार बन गया। मौके पर विद्यालय के निदेशक राहुल कुमार बर्मन ने सभी बच्चों को आगामी नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन, सहयोग, भाईचारे और सामाजिकता की भावना को मजबूत करते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट, बजरंगबली मंडा, COD, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के आह्वान पर आज शहर के टावर चौक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही कथित बर्बरता के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बांग्लादेश के यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसका पुतला दहन किया गया। साथ ही बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने कहा कि शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद से वहां हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिससे विश्व भर के हिंदुओं में आक्रोश है। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एडवोकेट फोरम के प्रांतीय उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रविशंकर पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हैं। इस दौरान दर्जनों युवाओं ने संगठन की विचारधारा से प्रभावित होकर हिंदू हित में कार्य करने का संकल्प लेते हुए संगठन की सदस्यता भी ग्रहण की। जय श्री राम। आज राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा झंडा मैदान से निकल कर टावर चौक पर आक्रोश रैली के रूप में आया गया और पुतला दहन किया गया बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का। और जिस तरह से वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्वक घटना घट रही है, अभी तक हम लोगों के संज्ञान में 88 घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि हम लोगों के संज्ञान में है। और आए दिन कभी मठ मंदिर पर हमला, कभी हिंदू बहू बेटियों पर, कभी हिंदू समाज के लड़कों पर, कभी जला देना, कभी मारपीट करना, कभी मंदिर को तोड़ देना, कभी लूट लेना, यह बहुत ही निंदनीय है। इसलिए हम सभी संगठन के लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब वहाँ पे हिंदू के सुरक्षा का गारंटी ले। देश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार, हिंदू नवयुवकों का नाम पूछ करके उसका कत्ल और हमारे केंद्र सरकार हिंदुस्तान में शेख हसीना से प्यार और उस कमीना से बांग्लादेश हर हिंदू के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने पैदा किया, जिस बांग्लादेश के महिलाओं के साथ पाकिस्तान हमेशा हलाला का काम किया करता था, उस पाकिस्तान से हमने भारत ने ही उसको निजात दिलवाया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। आज वही दोगला पुत्र हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर अपनी आँख तरेर रहा है। बांग्लादेश, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काड़ा कानून हिंदुस्तान में बनाते हैं, हिंदुओं के साथ और मुसलमानों के साथ, दोनों के साथ बिल्कुल समान व्यवहार करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ अब क्यों नहीं बना रहे हैं? मैं सरकार से मांग करता हूं शेख हसीना से कमीना हिंदूज के खिलाफ कोई एक बयान दे भारत के लिए, जिससे हम हिंदुओं को थोड़ी सी सुकून हो, लेकिन वो अभी नहीं किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा टावर चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। बांग्लादेशी वो जिहादी मानसिकता वाले जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश में है, जिसका संरक्षण पाकर वहां पर हिंदुओं पर इस तरह बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया जा रहा है। और टीपू चंद्र दास को जिस प्रकार से मारा गया, पूरे सोशल मीडिया में उसका फोटो वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया, और वहाँ पे एक एक हिंदुओं का जीना दुभर हो गया है। वो लोग बाहर निकलने से डरते हैं। जिहादी मानसिकता वाले मोहम्मद यूनुस के सरकार के संरक्षण में ऐसे लोगों को विरोध में आज हम लोग राष्ट्रपति के नाम विज्ञापन दिए हैं कि बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए जो भी उचित कदम उठाया जाए, भारत सरकार उसे उठाए। और यहाँ पर हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं, और जरूरत पड़ेगा तो भारत का एक एक हिंदू, पूरे दुनिया का एक एक हिंदू सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए बांग्लादेश भी कुछ करेगा। और राष्ट्रीय बजरंग दल आह्वान भी करती है सभी हिंदुओं पर को जो भारत देश में रहते हैं, कभी मौका है, आप लोग सब जागिए,
जाग करके इस तरह के जिहादी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ अपना प्रदर्शन चालू कीजिए। देखिए अपने चारों तरफ कि क्या हो रहा है। जय जय श्री राम। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।